खुशामदीद 2026 न्यूजीलैंड से नए साल की एंट्री। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। 328 मीटर बुलंदोबाला टावर रंगों और रोशनियों में नहा गया। ऑकलैंड के हार्बर ब्रिज पर भी आतिशबाजी के रंग बिखर गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। सिडनी के बोंडाई साहिल पर मरने वालों की याद में शमें रोशन की गई। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, थाईलैंड के आइकॉन सियाम पर आतिशबाजी की जाएगी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी आतिशबाजी और लेजर शो होगा। लंदन का शोहर आफाक बिग बैंग टावर रोशन होगा। सबसे आखिर में नए साल का सूरज न्यूयॉर्क में तुलू होगा। मशहूर जमाना टाइम स्क्वायर पर नए साल का जश्न मनाया जाएगा। पाकिस्तान में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। कराची से कोयटा, लाहौर से पेशावर तक जश्न का एहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मेजबान होंगे। लाहौर में लिबर्टी चौक में आतिशबाजी की तैयारी। इस्लामाबाद पार्क व्यू सिटी में शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल होगा। साले नौ का जश्न मनाने के लिए मरी में सयाहों के डेरे। जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। मॉल रोड पर बगैर फैमिली दाखिला बंद। पाकिस्तान में 2025 का सूरज गुरूब। शहरियों ने डूबते सूरज को दुआओं के साथ अलविदा किया। खुशियां मनाए मगर एहतियात के साथ। हुल्लड़बाजी, हंगामाराई, हवाई फायरिंग, हरासमेंट और वन बिलिंग करने की सोचें भी ना। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। न्यू ईयर नाइट पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम बड़े छोटे शहरों में पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुरतब। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ते, क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। कराची में फायरिंग पर मुकदमा हवाई फायरिंग का नहीं बल्कि इक़दाम कत्ल का दर्ज किया जाएगा। दफा 144 नाफिज। 2 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी होगी। दो 2025 मार्का हक के हवाले से यादगार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने मार्का हक और बुनियान मरसूस में अजली दुश्मन भारत को शिकस्त फाश दी। शाहीनों ने जदीद तरीन राफेल समेत भारत के 7 जंगी तैयारे गिराए। भारत को हराने से पाकिस्तान का अक़वाम आलम में कद काट बढ़ गया। अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमा पाकिस्तानी फौज और फील्ड मार्शल के गर्विदा। पाकिस्तान में कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर कहती हैं 2025 पाक अमरीका शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित हुआ। बाहमी ताल्लुकात मजबूत हुए। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल का नए साल पर तजदीद अहद, वतन के दुश्मनों को सख्त पैगाम। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक बयान। बलूचिस्तान से मुतल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ज़ाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना जरूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। सूबे के अवाम की हौसलामंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों का नए साल की आमद पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम। गैर मुतजलजल अज़्म, कुर्बानी और वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। वतन के बहादुर सपूतों का कहना है कि शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। दो 2026 में बेहतरी की उम्मीद रखने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। 51% पाकिस्तानी नए साल में बेहतरी की तवक्को रखते हैं। गैलप पाकिस्तान का सर्वे जारी। आलमी सतह पर यह शरह 37% रही। 52% पाकिस्तानियों को 2026 में पुरअमन दुनिया का यकीन। 21% ने दुनिया में फसाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इक्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रूनमाई से खिताब। कहा, हमने हुकूमती निज़ाम को डिजिटलाइज किया। 10 लाख से जायद नए टैक्स दहंदगान सिस्टम में शामिल हुए। सरकारी इदारों की निजकारी पर तसल्ली बख्श पेशरफ्त हो रही है।
मुआशी इस्लाहात की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और सरमायाकारी के फरोग के लिए मुतादिद इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं में पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। इसहाक डार ने पाक सऊदी ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग में शहजादा फहद बिन सुल्तान के ज़ाती किरदार को सराहा। शहजादा फहद बिन सुल्तान का नए साल की आमद पर पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक यमन में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। किसी एक फरीक के यकतरफा इक़दाम खित्ते का अमन खतरे में डाल सकते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मुमलिकत की सलामती के लिए अज़्म का एआदा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देरपा हल की तरफ बढ़ेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ढाका में मुलाकात। खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर गए। दोनों रहनुमाओं में मुसाफे के बाद खैर मकदमी कलमात का तबादला। सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना हुआ। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका में अदा, लाखों अफराद की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। खालिदा ज़िया की रहलत पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। आज मुल्क भर में आम तातील रही। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थी। 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म रही। 2001 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 2025 का आखिरी दिन स्टॉक मार्केट को यादगार बना गया। 1,75,000 का तारीखी संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुबारकबाद। FPCCI ने हुकूमत से शराय सूद में मजीद कमी का मुतालिबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए FPCCI के सदर आरिफ इकराम शेख का कहना था, शराय सूद को कम करके 7% पर लाना नागुज़ीर है। हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी का साथ दे। बरामदात में इजाफा ना होने की बड़ी वजह महंगी बिजली है। 2025 कैसा गुजरा अवाम ने बता दिया। महंगाई ने सबको उलझाए रखा। आमदन में कमी से कारोबारी और तनख्वाहदार सभी परेशान रहे। मुश्किल में आसानी ढूंढने वाले भी पीछे ना रहे। किसी ने पहली जॉब मिलने पर 2025 को बेहतरीन करार दिया। किसी के लिए फैमिली के साथ ट्रिप यादगार रहा। किसी ने नए स्कूल में नए दोस्त बनाए। किसी ने राय दी पाकिस्तान छोड़ें। 2025 सारी दुनिया के लिए ही अच्छा नहीं गुजरा। 2026 से नई उम्मीदें लगा लीं। ये साल काफ़ी अच्छा गुजरा है मेरा, बिकॉज मेरी जॉब हुई है परमानेंट और फर्स्ट जॉब थी मेरी। तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये साल बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क ने इंडिया को मार्का हक़ में बहुत बड़ी शिकस्त दी। मैं इस साल न्यू स्कूल में गई और वहाँ पे मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए। मेरे लिए साल 2025 जो है वो इतना अच्छा भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि सन 2025 में जो सबसे ज़्यादा तंग किया गया वो महंगाई ने की। अवाम के लिए 2026 की पहली खुशखबरी की उम्मीद। आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 11 रुपए और हाई स्पीड डीजल 8.5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए लीटर कमी मुतवक्के। लाइट डीजल 6.5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा सिफारिशात आज वजारत खजाना को अरसाल करेगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान।